अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रीज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम में देखिए 38वें दिन के अमली काम करेंगे। इकाई में ज्योमेट्री दिया गया है, नाम है मुसल्लस और मुसल्लस की किस्में और मुसल्लस की खुसूसियात। यानी किस बारे में मालूमात हासिल करेंगे हम? मुसल्लस के बारे में, और मुसल्लस की किस्में और मुसल्लस की खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों मुसल्लस की खुसूसियात। मुसल्लस की खुसूसियात में देखिए, एक मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। मुसल्लस तीन ज़िलों से बनने वाली शक्लों को मुसल्लस कहते हैं बच्चों, है ना। तीन ज़िलों से बनने वाली शक्लों को, और तीन ज़ाविये होते हैं उसमें, तो तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होना चाहिए? 180 दर्जे। दूसरा देखिए, किसी मुसल्लस के किसी भी दो अतराफ की लंबाई का मजमुआ हमेशा तीसरी तरफ की लंबाई से ज़्यादा होता है। यानी देखिए यहाँ पर ये जाविया मुसल्लस है, तो इस ज़िले और ये ज़िले, ये दोनों ज़िले की जमा लंबाई का मजमुआ क्या होता है? इस ज़िले की लंबाई से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर मुसल्लस की किस्में देखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये मुसल्लस देखिए, कौन सा जाविया नज़र आ रहा है हमको? कायमा जाविया नज़र आ रहा है। एक जाविया जो है कायमा जाविया, 90 दर्जे की पैमाइश का जाविया है बच्चों। जाविया ABC कौन सा जाविया है? कायमतुज जाविया मुसल्लस, इसको कहते हैं कायमा जाविया मुसल्लस। एक जाविया जो ऐसा मुसल्लस जिस जाविये का एक जाविया कायमा हो तो उसको कायमा जाविया मुसल्लस कहेंगे। अब दूसरा मुसल्लस देखिए, ये देखिए तीनों मुसल्लस के तीनों जाविये हादा नज़र आ रहे हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे? हादतुज जाविया मुसल्लस। ये कौन सा मुसल्लस है? हादतुज जाविया। यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों जाविये हादा हो उसको क्या कहेंगे? हादा जाविया मुसल्लस। अब यहाँ पर हमें मुसल्लस के एक जाविया मुनफरजा नज़र आ रहा है, 90 से ज़्यादा, कायमा जाविये से बड़ा वाला जाविया नज़र आ रहा है हमें, तो ऐसे जाविये को मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस कहते हैं बच्चों। जिस मुसल्लस का एक जाविया मुनफरजा हो उसको मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस कहा जाता है। अब यहाँ पर इस बिना पर ये हो गई तीन किस्में। इसके अलावा और किस्में बताई गई बच्चों। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस मुसल्लस का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ देखिए तीनों ज़िलों की लंबाई मुख्तलिफ नज़र आ रही है हमको। देखिए यहाँ पर एक इससे बताया गया है, ये दो, ये तीन, यानी ये लंबाई है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। ये तीनों ज़िलों की लंबाई मुख्तलिफ है। ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई मुख्तलिफ हो उसको क्या कहते हैं? मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। ये मुसल्लस की खुसूसियत है बच्चों, खासियत है कि मुसल्लस के तीनों ज़िले अलग अलग पैमाइश के हैं, मुख्तलिफ पैमाइश के हैं, तो ऐसे मुसल्लस को क्या कहते हैं? मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मुसल्लस देखिए, इस मुसल्लस के दो ज़िले मसावी हैं, तीसरा ज़िला अलग है, मुख्तलिफ है, लेकिन ये दो ज़िलों की पैमाइश एक जैसी है, मसावी है, तो ऐसे मुसल्लस को कहते हैं मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस। याद रखेंगे बच्चों, जिस मुसल्लस के दो ज़िलों की लंबाई मसावी हो इस मुसल्लस को मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस कहते हैं। इसी तरह से तीसरा मुसल्लस देखिए, ऐसा मुसल्लस जिस मुसल्लस के तीनों ज़िले मसावी हों, यानी एक ही लंबाई को, तीनों ज़िलों की लंबाई एक जैसी हो, तो ऐसे मुसल्लस को कहते हैं मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। क्या कहा जाता है? मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। जिस मुसल्लस के तीनों ज़िले मुख्तलिफ हों उसको मुख्तलिफुल अज़ला, और जिस मुसल्लस के दो ज़िले मसावी हो उसको मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस, और जिस मुसल्लस के तीनों ज़िले मसावी हो उसको मुतसाविल अज़ला मुसल्लस कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर कुछ मश्क दी गई बच्चों, देखिए हल कीजिए। ज़ैल में मुसल्लस के अतराफ की लंबाई है, इससे मुसल्लस की किस्म लिखिए। यहाँ पर लंबाई दी गई, हमें इस मुसल्लस की किस्म लिखना है बच्चों। देखिए 7 सम 7 सम 7 सम, तीनों भी मुसल्लस के ज़िलों की लंबाई एक जैसी है, तो ऐसे मुसल्लस को क्या कहेंगे हम? मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। जिस मुसल्लस के तीनों ज़िले मसावी उसको क्या कहते हैं? मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। अब दूसरे सवाल में क्या दिए देखिए, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इन्हें दो ज़िले मसावी हैं। यहाँ पर दो ज़िले मसावी है, तीसरा ज़िला मुख्तलिफ है, तो इसे ऐसे मुसल्लस को कहते हैं मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 6.3 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर और 3.7 सेंटीमीटर, तीनों भी मुख्तलिफ हैं बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा मुसल्लस होगा? ये मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस।
8.4, 5.3 और 5.3, यानी यहाँ पर देखिए 2 ज़िले मसावी हैं, एक अलग है, तो उसको कौन सा मुसल्लस कहेंगे? मुत्सावी साकैन मुसल्लस। इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीनों ज़िलों की लंबाई मसावी है, एक जैसी है, 6, 6, 6, तो मुत्साविल अज़ला मुसल्लस। इसी तरह से 9, 5 और 6 तीनों की अलग अलग है, मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। इसी तरह से एक मुसल्लस को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कुछ लंबाई दी गई है, फैसला करें। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ कुछ मुसल्लस की लंबाई दी गई है, हमें तय करना है कि इससे मुसल्लस बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो उसकी हमें वजह बतानी है। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक ज़िले की लंबाई 17 सेंटीमीटर, एक ज़िले की लंबाई 7 सेंटीमीटर और तीसरे ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़े ज़िले की लंबाई कितनी है? यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ 17 लिखेंगे हम। फिर दीगर 2 अज़ला की लंबाई का मजमुआ, दीगर 2 अज़ला कौन से हैं? 8 और 1 7, कितना हो गया? 8 और 7 15, 15 हो गया। तो मुसल्लस के अज़ला की लंबाई की खुसूसियत की बिना पर मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता। जो दीगर 2 बड़े ज़िले की लंबाई दीगर 2 अज़ला की लंबाई के मजमुए से, दीगर 2 अज़ला की लंबाई का मजमुआ बड़े ज़िले की लंबाई से ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए दोनों अज़ला की लंबाई का मजमुआ 15 हो रहा है और बड़े ज़िले की लंबाई 17, यानी ये क्या हो गया? 15 छोटा हो गया 17 से, तो दोनों ज़िले की लंबाई कम हो जा रही थी, इसलिए यहाँ पर मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? 25 सेंटीमीटर, तो 25 यहाँ पर रख देंगे हम, ये 25 हो गया। अब बाकी 2 अज़ला 7 और 24, 7 और 24 के जमा कर दिए, 31 हो गया। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसका मुसल्लस हम बना सकते हैं, किस बिना पर? जिस मुसल्लस के बड़े ज़िले की लंबाई बाकी मानदा 2 अज़ला की लंबाई के मजमुए से कम हो, छोटी हो, तो वो मुसल्लस बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों अज़ला की लंबाई का मजमुआ ज़्यादा हो जा रहा है और ये छोटा है, बड़ा ज़िला छोटा हो जाता है, तो इसको क्या कर सकते हैं? मुसल्लस बना सकते हैं। इसी तरह से तीसरा सवाल करेंगे बच्चों, आपके शशुम जमात में मश्क नंबर 36 में सवाल नंबर 5 है। देखो बच्चों, अगर आपको समझना है तो पिछली जमात के क्वेश्चन नंबर 5 मश्क नंबर 36 में सवाल नंबर 5 जाकर देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, देखिए बच्चों, तीसरा सवाल है 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इसको भी आप खुद से हल करेंगे। और चौथा सवाल देखिए 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर। इसको भी हल करके बताइए। इसी तरह से पांचवा सवाल है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी इसको उसी बिना पर उस खुसूसियत से आप इसको हल करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझना है, तो आप क्या करेंगे? शशुम जमात की मश्क नंबर 36 में सवाल नंबर 5 का मुशाहिदा कीजिए, आपको ये पूरे तमाम सवालात समझ में आ जाएंगे।